नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। शादी के बाद एक महिला की पूरी दुनिया उसके पति का घर होता है और पति के लिए पत्नी उसकी संसारिक जीवन की जीवन संगिनी होती है, जीवन साथी होती है। आए दिन समाज में पति पत्नी के बीच अनबन को लेकर कई मामले देखने व सुनने को मिलते रहते हैं। पति पत्नी के बीच अनबन का एक नया मामला सरिया से निकलकर सामने आया है, जहां अग्रवाल समाज की पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं 7 फेरों के बाद एक बिटिया की पूरी दुनिया उसके पति का घर होता है और पति का फर्ज होता है कि अपनी ब्याह कर लाए पत्नी को उसके घर जैसा माहौल दे और उसे खुश रखे। मगर जालिम दुनिया में आपको कई ऐसे शख्स दिख जाएंगे जिनके लिए शादी बच्चों के खेलने का खिलौना है। तकलीफ देते हैं, मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि वापस उसे घर भी भेज देते हैं। मकसद यही रहता है कि जब तक हरियाली आती रहती है पत्नी बेटी बहू की तरह पति के घर में रहती। लेकिन जहाँ अपना मकसद पूरा हुआ नहीं कि पत्नी को तरह तरह से प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सरिया से निकलकर सामने आया है, जहाँ एक रसूखोर युवक ने अपनी धर्म पत्नी को सिर्फ नाम के लिए पत्नी का दर्जा देकर खुलेआम अय्याशी करते फिरता रहता है। पत्नी समझाती रही, मनाती रही, मगर युवक है कि अब अपनी मनमानी से बाज नहीं आता है। दरअसल रायगढ़ जिले के नगर पंचायत सरिया में रहने वाले पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाने दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़िता ने रायगढ़ जिले के ग्राम कुडुमकेला के एक धन्ना सेठ सब्बू अग्रवाल पिता विनोद अग्रवाल से हिंदू रीति रिवाज के साथ 5 जून 2015 को अग्रसेन भवन खरसिया में शादी हुआ था। मगर अब माजरा कुछ अलग ही है। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर जीने मरने की कस्में खाई थी, आज उसे ही दगा दे रहा है। पति आए दिन कुछ न कुछ ऐसे कर्मकांड करते रहता है जिससे उसकी पत्नी प्रताड़ित होती रहती है। रसूखोर अपनी पैसे की गर्मी बड़े बड़े पब में जाकर डिस्को में जाकर उड़ा रहा है। इधर पत्नी छोटी सी बच्ची के साथ अपने पति की बाट जोहते बैठी रहती थी, मगर पानी अब सर से निकल चुका है। पीड़िता ने अपनी अय्याश पति के खिलाफ शिकायत थाना व अन्य जगहों पर की है। पीड़िता के मुताबिक उसके पति ने उसे विगत कई महीनों से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से आहत है। पीड़िता की एक बच्ची है जिसके भरण पोषण में उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता अग्रवाल महिला का आरोप है कि उसके पति रोज अलग अलग लड़की के साथ कैफे, बार, पब में जाकर खूब पैसा लुटाता है और मना करने पर मारपीट और वापस घर छोड़ देने की धमकी देता है। यही नहीं, यहाँ तक कि अपने मनमानी अय्याशी के कृत्य पर रोक लगाने के लिए पीड़िता अग्रवाल महिला को मायके भेज दिया, जिस पर पीड़िता अग्रवाल महिला ने समाज, थाना एवं वन स्टॉप सखी सेंटर में भी न्याय के लिए गुहार लगाई है। मगर न्याय की जगह पीड़िता को मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। पीड़िता मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी है और न्याय नहीं मिलने की आस में इच्छा मृत्यु की मांग की है। जी, मेरी शादी 5 जून 2015 को हुआ था। उसके बाद से मतलब 15 दिन के बाद से मेरे पति और मेरे बीच में कुछ बन नहीं रही थी। और इस बात की मैंने जब जानकारी मेरे सास ससुर को दी तो ठीक है, तू घर जा सकती है अपने माँ बाप के लिए। ठीक है, मैं बोली। फिर उसके बाद मेरे पापा को मैं फ़ोन की तो बेटा कुछ नहीं होता, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे कर करके 8 महीने हमने वहाँ पे बिताया। फिर 8 महीने बाद जब अति कर दिए उन लोग मेरे साथ, मतलब मानसिक प्रताड़ना। फिर उसके बाद मेरे पापा मेरे को लेने आए। मैं बोली मेरे को कैसे भी करके लेने आए। फिर 2016 9 फरवरी को लेके गए मेरे को। फिर सामाजिक मतलब बैठक बैठा के नारी शक्ति टिटलागढ़ उड़ीसा में, और 2017 11 जुलाई को मेरे को मेरे ससुराल वापस भेजा गया समझौता के तहत। भेजने का फिर उनका वही मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना शुरू हो गया कि क्यों तू मतलब क्यों आई हमारे यहाँ करके, तो वहाँ मीटिंग में क्यों मना नहीं की, पंचायत में क्यों तू मना नहीं की करके। और मेरा बेटा तो सुधरेगा नहीं, वो जैसा है उसको जो करना है उसको करने दे, तेरे को रहना है तो रहने को, तो अपने घर जा सकती है। तो मैं बोली मैं क्यों जाऊँगी मैं अपने घर, मेरे को तो मेरे माँ बाप मेरे को यहाँ शादी करके भेजे हैं, तो मेरे को तो नहीं जाना है मेरे माँ बाप के घर। मेरी 17 महीने की बच्ची भी है। जब वो मैं ससुर मेरे को छोड़ के गए वो 8 महीने की थी तब।
ये जो संबंध ये जो भी हुआ है घटना आपके साथ, इस संबंध में किसी उच्च अधिकारी या समाज में कहीं आप अवगत कराए हैं? हाँ जी सर, मुझे जब छोड़ा गया तब हमने 1 महीने के बाद समाज से संपर्क किया, हमारे अग्रवाल समाज से, अंटावांजी उड़ीसा, सरिया छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से संपर्क किया समाज से कि ऐसी ऐसी समस्या है। मेरे पापा ने हाथ जोड़ कर उनसे रिक्वेस्ट भी की, तो बोलता है तेरे को लेन देन में क्या करना है, मतलब न्याय के लिए बात नहीं की उन्होंने, लेन देन की बारे में बात करते हैं समाज। अभी जो यहाँ पे अपने मायके में है, हाँ। किस तरह से आपका भरण पोषण हो रहा है, रहन सहन कैसा हो रहा है? बहुत तकलीफ़ों के साथ हो रहा है सर, मतलब घर में मतलब इतना तकलीफ चल रहा है कि हमारी न खुद का घर है, न मतलब अनाज डालने के लिए, न राशन के लिए पैसा है, सामने उधारी ला रहे हैं, सामने दुकान है, वहाँ से उधार ला के अभी तक काम चला रहे हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय, कैसे मांग कर रहे हैं आप? मुझे और मेरी बच्ची को जो सा नारी का जो हक है, मेरा जो हक है, मेरी बच्ची का जो हक है, वो न्याय मिले मुझे। हाँ, मेरी समस्या मैंने मेरी बच्ची 2015 में शादी होकर के कन्या भवन खर्चिया से कुरुमकेला कोसम घाट गई। उसके बाद से उसके पति के साथ अनबन हुई। मेरे समझे ने कहा हम अपने खर्चे से इसको अन्य जगह शादी कर देंगे, जिसको कि सहन करते हुए हमने 8 महीने बिताए। मेरी बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसके तहत बेटी ने रो रो के मुझे कहा पापा या तो मैं मर जाऊंगी या ये मुझे मार देंगे, तो आप मुझे यहाँ से कैसे करके भी ले जाओ। हमने वहाँ से ले गया, उसके तहत 498 का केस हुआ काटावनी में। फिर हमने सामाजिक सभा से और नारी शक्ति के माध्यम से समझौता करा करके बेटी को समझा बुझा के वापस भेजा, और 3 साल तक बेटी वहाँ रही, जिसके तहत एक बच्ची भी हुई है। और आज बच्ची और बेटी 8 महीना पहले मेरे पास में यहाँ छोड़ के गए हैं। मैं खुद अकेला, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, खुद अकेला असहाय साधा, मेरे पास कोई मकान कुछ नहीं है, मेरे पास छोड़ के गए हैं। और किराए के मकान में हम भरण पोषण सब देंगे करके, और आज कुछ भी नहीं रहे। और मैं हर समाज, हर महिला आयोग, सखी सेंटर, थाना, पुलिस सब कर चुका, लेकिन मेरे को कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो महिला सुरक्षा के तहत मैं जिलाधिकारी से, सखी सेंटर से, महिला आयोग से और थाना प्रभारी से, हर समाज से ये जानना चाहता हूँ कि आज मेरी बेटी और मेरी नतनी को क्या न्याय दिला सकते हैं। क्या इनकी मौत का इंतज़ार किया जाता है? क्या मकान मालिक मकान खाली कराए और ये रोड पे जा कर के आत्महत्या कर लें? क्या 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 कर रहे हैं समाज वाले? मैं हर समाज वालों से ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक बेटी के न्याय के लिए कोई आगे नहीं आएगा? अगर आगे आना चाहते हैं तो आके वास्तु स्थिति को समझें और मुझे न्याय दिलाएं, मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। मैं ये आशा करता हूँ हर महिला आयोग से, हर सखी सेंटर से, थाना प्रभारी से, जिलाधिकारी से, एसपी से, हर आदमी से मैं गुहार करता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाया जाए, दोषी को सज़ा दी जाए। दोषी को जमानत नहीं, सज़ा होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। मैं इसके तहत और क्या बोलूँगा, और इसके जो कारनामे हैं उसका जो भी वीडियो है, जो भी है, आप देखिएगा। सरिया से रेशमलाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।